वो क्या चीज थी जिसके कारण अधम पक्षी मांस भक्षी गीधराज को निर्वाण प्राप्त हुआ, भगवान राम ने दिया, और पितामह भीष्म को 6 महीने सरसैया की पीड़ा भोगनी पड़ी। जी हाँ मित्रों, मैं डॉक्टर टीपी त्रिपाठी, वास्तु ज्योतिष आध्यात्म विचारक चिंतक, आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। बहुत सुंदर प्रकरण है। रावण सीता जी को हर के ले जा रहा है। किसी की हिम्मत नहीं है रावण का सामना करने की। सब जानते हैं रावण से जीत नहीं पाऊंगा, मारा जाऊंगा। लेकिन एक पक्षी, जिसके लिए गोस्वामी जी ने लिखा कि गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीन्ही जो जातत योगी। अधम खग है, मांस भक्षण करता है मरे हुए जानवरों का। रावण हर के ले जा रहा है। गीधराज सुनि आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। सीता जी को पहचान लिया, रावण को ललकारा, रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चले सिन जाने से मोही। और कहा उसने, सीते पुत्री करस जन त्रासा, करी हूं जात उधान कर नासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, टूटहि पवि पर्वत पर जैसे। जैसे पर्वत पर वज्र टूट पड़ा हो, ऐसे रावण पर धावा गीधराज, और चोंचन मार बिदारिस देहि, ताहि एक क्षण मूर्छाए। रावण को मूर्छित कर दिया चोंचों से मार करके। और जब रावण मूर्छित हुआ तो गीधराज ने कहा, अशस्त्र शस्त्रहीन पक्षी, शस्त्रहीन योद्धा को मारना उचित नहीं। ये चरित्र था भारत के पक्षी गीधराज का। और भगवान ने गीधराज को सद्गति दी, अपने लोक को भेजा, जहाँ उसको सारा सुख प्राप्त हुआ। ये सिर्फ एक स्त्री की मर्यादा को बचाने के लिए गीधराज ने अपने प्राण त्याग दिए, ये जानते हुए कि भी रावण से जीत नहीं पाऊंगा, लेकिन अपने कर्तव्य का पालन किया। ये बहुत बड़ा सबक है। मिर्जा गालिब ने लिखा है कि रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। अन्याय के खिलाफ, अपराध के खिलाफ आपकी आंखों से लहू टपकना चाहिए। अगर लहू नहीं टपकता है तो आपके शरीर में लहू नहीं बह रहा। शिवखेरा के प्रोग्राम में मैं था। शिवखेरा ने कहा कि भारत के लोगों का आंख से लहू टपकता क्यों नहीं अन्याय के खिलाफ, ये सवाल किया था। और वहीं पर पितामह भीष्म, उनकी पौत्र वधू द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है और पितामह चुपचाप बैठे हुए हैं। सक्षम होते हुए भी, क्षत्रिय होते हुए भी, क्षत्रिय का धर्म है स्त्री की लाज की रक्षा करना, किसी अन्याय को समाप्त करना, उसके खिलाफ लड़ना, न्याय दिलवाना, ये क्षत्रिय का धर्म है। लेकिन पितामह भीष्म वहां चुपचाप बैठे हुए हैं। कई लोगों ने कहा, द्रौपदी ने कहा, विदुर ने कहा, पितामह भीष्म ने कुछ नहीं किया। वो चाहते तो ये असंभव था, हो ही नहीं सकता था। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई साड़ी बढ़ा करके। और इसका परिणाम ये हुआ कि
पितामह भीष्म के सारे पुण्य समाप्त हो गए और पाप का उदय हो गया, क्योंकि कातिल के घराने से उसका भी ताल्लुक है। भूले से जो कभी कातिल का नाम नहीं लेते। पाप को देखना भी पाप है। अगर इसीलिए विदुर चले गए, विदुर नहीं रहे, विदुर चले गए। विदुर ने विरोध किया, दुर्योधन ने कुछ बात कही, विदुर चले गए। विदुर ने धृतराष्ट्र भी पितामह भीष्म से कहा, ये क्या हो रहा है, इसके लिए आप कुछ करिए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। और वही बात भगवान कृष्ण ने पितामह भीष्म के मृत्यु के समय बताई कि जब आपने द्रौपदी के चीर के हरण के समय पर चुपचाप बैठे रहे, क्षत्रिय होते हुए भी, सक्षम होते हुए भी, आपके सारे पाप पुण्य जो है, सारे पुण्य क्षीण हो गए और आप उसी की पीड़ा भोग रहे हैं सरसैया पर। पितामह भीष्म ने अपनी गलती स्वीकार की। मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, मैं आपसे प्रार्थना जरूर करूंगा कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ जरूर उठाइए। अन्याय होना बंद होगा धीरे धीरे जब हम आवाज़ उठाएंगे। अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो अन्याय समाज में बढ़ता जाएगा। ये बहुत बड़ा लेसन है, बहुत बड़ा पाठ है हम लोगों के लिए कि हम अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएं। हमारा लहू आँख से टपकना चाहिए। मेरा ये वीडियो पसंद आया, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को बताएं, मित्रों को बताएं, और लोगों को बताएं, उनको भी जानकारी हो। मेरा नंबर है 9451033559। इस नंबर पर आप मुझे रिंग कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपनी परेशानी पूछ सकते हैं, उसका निदान किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।